आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड में होम टैब में स्टाइल्स ग्रुप एंड एडिटिंग ग्रुप। पिछली दो क्लास में आपने क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप पढ़ा हुआ है और पैराग्राफ ग्रुप डिस्कस कर चुका हूँ मैं। ठीक है, इस क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टाइल्स एंड एडिटिंग ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहले देखिए स्टाइल्स ग्रुप्स। ठीक है, देखिए स्टाइल्स ग्रुप में कई सारी आपको यहाँ पे क्या है स्टाइल्स दी गई हैं। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो कई सारी आपको यहाँ पे स्टाइल्स दी गई हैं। इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, एक सैम्पल टेक्स्ट। ठीक है, मैंने एक कोड लिखा, एंटर किया, एक मेरे पास यहाँ पे सैम्पल टेक्स्ट आ गया। अब इस टेक्स्ट में अभी जो टेक्स्ट यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है ये नॉर्मल वाला ऑप्शन देखिए, स्टाइल्स में क्या है अप्लाइड है। अगर आप इनमें से कोई भी अलग अलग स्टाइल यहाँ पे आपको दी गई है, कोई भी स्टाइल आपको यहाँ पे क्या करना है अप्लाई करना है, आप इनमें से कोई भी एक स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे देखिए ये जो पैराग्राफ है, हम अभी यहाँ पे नॉर्मल अप्लाइड है, हमने क्या किया नो स्पेसिंग अप्लाई किया। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें देखो स्पेसिंग और इसमें स्पेसिंग, देखो इसमें स्पेसिंग क्या हुई कुछ कम हो गई है, इसमें स्पेसिंग ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि जब आप नॉर्मल रखोगे तो स्पेसिंग ज़्यादा रहेगी और नो स्पेसिंग से क्या हो जाएगा स्पेसिंग कम हो जाएगी आपकी। ठीक है, या स्पेसिंग नहीं रहेगी। फिर अगर आपको हेडिंग अप्लाई करना है तो आप देखो इस पर क्लिक कर दो तो हेडिंग अप्लाई हो जाएगी टेक्स्ट पे। ठीक, हेडिंग 2 दिया गया है, हेडिंग 2 अप्लाई करना हो तो टेक्स्ट इस तरह से आपका हेडिंग 2 फॉर्मेट में शो करने लगेगा। टाइटल अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो एक टाइटल के फॉर्मेट में शो करने लगेगा। सब टाइटल अप्लाई करोगे तो जो टेक्स्ट है वो सब टाइटल फॉर्मेट में शो होने लगेगा। सबल आपको यहाँ पे एम्फेसिस दिया गया, सबल एम्फेसिस से क्या होगा टेक्स्ट थोड़ा सा इटैलिक फॉर्मेट में शो करेगा। फिर एक और एम्फेसिस आपको दिया गया है, टेक्स्ट में चेंजेस आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। इंटेंस से क्या होगा, कलर देखो इसका चेंज हुआ, इंटेंस एम्फेसिस हो जाएगा, इटैलिक में रहेगा और कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फिर स्ट्रॉन्ग दिया गया, स्ट्रॉन्ग में क्या था थोड़ा सा बोल्ड जैसा शो करने लगता है ये। फिर दिया कोट, एक जैसे कोटेशन आप देखते होगे पोइट्री वगैरह में, बुक्स में आपने देखी होगी, तो वो एक पोइट्री के फॉर्मेट में क्या करेगा आपके टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देगा कोड के फॉर्मेट में। ठीक है, फिर इसके बाद क्या देगा इंटेंस कोट, ये एक इंटेंस कोट के फॉर्मेट में यहाँ पे शो कर रहा है। सबल रेफरेंस दिया गया, सबल रेफरेंस में आपका टेक्स्ट यही शो करेगा। तो बेसिकली आपको टेक्स्ट को किस तरह से शो कराना है वो यहाँ पे एक अलग अलग स्टाइल्स दी गई है। इंटेंस रेफरेंस दिया गया है, फिर दिया गया बुक टाइटल दिया गया है, बुक में जैसे टाइटल लिखा होता है तो कुछ इस तरह से फॉन्ट शो होता है। तो अलग अलग आपको यहाँ पे क्या दी गई है स्टाइल्स दी गई हैं। ठीक है, आप ये देखो लिस्ट पैराग्राफ है, पैराग्राफ थोड़ा सा स्पेस दे करके ये आएगा टेक्स्ट आपका। तो जब आप यहाँ पे जो ये मेन्यू बना है मोर पे क्लिक करोगे तो आपको कई सारे यहाँ पे देखो स्टाइल्स दी गई हैं, इनमें से कोई भी स्टाइल आप अपने टेक्स्ट में क्या कर सकते हो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिर क्लियर फॉर्मेटिंग अगर आपने कहीं पे अप्लाई करी है, मान लो जैसे मैंने हेडिंग 1 अप्लाई कर दी है। ठीक है, अब हम चाहते हैं इस फॉर्मेटिंग को क्या करना है क्लियर करना है। आप इसको सेलेक्ट करो, मोर पे जाओ, ठीक है, और यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दो, आपका जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई स्टाइल्स दिया गया है, अभी कौन सी स्टाइल इस पे अप्लाई हुई है वो देखो यहाँ पे शो कर रहा है कि नॉर्मल अप्लाई है। ठीक है, फिर इसको हम क्लोज कर देते हैं। फिर यहीं पे क्या है क्लियर फॉर्मेटिंग समझ में आ गया, इससे फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी क्लियर हो जाएगी। अप्लाई स्टाइल से क्या होगा जो स्टाइल अप्लाई की होगी वो शो कर देगा। क्रिएट स्टाइल से क्या होगा, अगर आपको कोई स्टाइल खुद की यहाँ पे डिज़ाइन करके चेंज करनी तो आप ये यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज इसकी नीड नहीं है अभी हमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टाइल्स ग्रुप में ये सारी स्टाइल्स मैंने बता दी, आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर आप नहीं रखना चाहते हो, आप नॉर्मल रखना चाहते हो तो फिर क्लियर फॉर्मेटिंग कर दो, नॉर्मल पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे पूरा स्टाइल्स ग्रुप बताया गया है। इसके बाद आपको दिया गया यहाँ पे एक अगला ग्रुप है एडिटिंग ग्रुप। ठीक है, स्टाइल्स ग्रुप इतना ही था, इसके बाद आपको दिया गया यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप क्या करेगा, देखो जैसे ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में अगर आपको ये चेक करना है किसी पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड आउट करना है, आपने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक करना चाहते हो कि वीडियो कहाँ पे लिखा है। ठीक, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे आप चेक करना चाहते हो कि वीडियो कहाँ पे लिखा है, आपने लिखा वीडियो। तो जैसे आप वीडियो लिखोगे तो आपके सामने देखो क्या कर रहा है हाईलाइट कर रहा है, फाइंड करके दे रहा है कि कहाँ कहाँ पे इस पैराग्राफ में, मैंने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया हुआ था ना, तो कहाँ कहाँ पे वीडियो लिखा हुआ है इसमें ये शो कर रहा है। ठीक है, आप इसमें नेक्स्ट
ये जो ऑप्शन दिया है ना, इससे नेक्स्ट में जाओगे, इससे क्या हो जाएगा, प्रीवियस में आप चले जाओगे। ठीक है, तो आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें कोई वर्ड आपको फाइंड आउट करना है कि ये वर्ड हमारे टेक्स्ट में कहाँ कहाँ पर लिखा है, तो उसके लिए हम लोग ऑप्शन जो यूज़ करते हैं वो है फाइंड ऑप्शन। ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इसी को क्या करना चाहते हो, रिप्लेस करना चाहते हो कि जहाँ जहाँ पे वीडियो लिखा है वो रिप्लेस होकर के म्यूज़िक हो जाए, तो आप रिप्लेस पे क्लिक कर दो। फाइंड वॉट, आपने वीडियो फाइंड किया और रिप्लेस किससे करना चाहते हो, म्यूज़िक से, तो यहाँ पे हम कर देंगे म्यूज़िक। अब यहाँ पे आपके सामने देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, फाइंड नेक्स्ट और कैंसिल। रिप्लेस से क्या होगा कि एक जगह पे रिप्लेस होगा, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो एक जगह पे यहाँ पे क्या हो गया, म्यूजिक हो गया, दूसरे पे नहीं हुआ है। अगर हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस ऑल, और दिखा रहा है वी मेड 3 रिप्लेसमेंट, यानी कि 3 जगह पे वीडियो लिखा हुआ है, 3 जगह पे हमने क्या किया हुआ है, म्यूजिक कर दिया है। तो आप ये ऐसा चाहते हो या नहीं चाहते हो, तो हम कह देंगे येस। डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग फॉर द बिगनिंग, अगर आपको फिर से सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हो, अदरवाइज नो कर दोगे, और रिप्लेस ऑल आपने कर ही दिया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से क्लोज कर दोगे। तो आप देखो यहाँ पे वीडियो था, म्यूजिक हो गया, यहाँ वीडियो था, म्यूजिक हो गया, यहाँ वीडियो था, म्यूजिक हो गया। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे वीडियो लिखा हुआ था वहाँ वहाँ पे क्या हो गया, म्यूजिक हो गया। तो रिप्लेस का काम यही होता है क्या, कि कहीं कोई वर्ड है उसको आपको रिप्लेस करना है, तो एक बार में आप जहाँ जहाँ पे भी वो वर्ड लिखा होगा उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। पहले आपको फाइंड करना होगा, देन रिप्लेस कर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइंड ऑप्शन आपको यहाँ पे समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे पेज आपको शो कर देगा कितने पेजेस हैं। ठीक है, और जब आप यहीं पे फाइंड में जाओगे तो एक और ऑप्शन है, एक तो एडवांस फाइंड दिया गया है। ठीक है, जैसे वीडियो लिखा, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, नो रिजल्ट दिखा रहा है क्योंकि अब वीडियो के नाम से कुछ है ही नहीं। आप अगर यहीं पे क्या करते हो, म्यूज़िक सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे हमने क्या किया, म्यूज़िक लिखा और फाइंड नेक्स्ट, अब देखो हाईलाइट करने लगा ना कि यहाँ पे म्यूज़िक लिखा है, फाइंड नेक्स्ट यहाँ पे शो करने लगा, फिर लिखा फिर क्लिक किया फाइंड नेक्स्ट में, तो जहाँ पे म्यूज़िक लिखा होगा वो फिर से दिखा देगा। तो फाइंड का काम ये होता है, उस पर्टिकुलर वर्ड को जिसको आपको फाइंड करना है यहाँ पे लिख दोगे, देन फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते जाओगे, जहाँ जहाँ पर भी आपके पेज में वो वर्ड लिखा होगा वो दिखा देगा ये। ठीक है, और अगर आप इसी वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हो किसी अदर वर्ड से, तो म्यूज़िक की जगह अगर आप गेम करना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, गेम वर्ड लिख दोगे, और रिप्लेस अगर एक जगह पे करना है तो रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, जैसे सिर्फ यहीं करना है तो रिप्लेस पे क्लिक किया तो सिर्फ यहाँ चेंज हुआ। लेकिन अगर आप सब जगह चेंज करना चाहते हो तो रिप्लेस ऑल करके ओके एंड देन क्लोज। तो देखो हर जगह जहाँ जहाँ म्यूज़िक लिखा था वहाँ पे क्या हो गया है, गेम हो गया। तो फाइंड और एडवांस फाइंड, ये दोनों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे, फाइंड और रिप्लेस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, रिप्लेस से क्या होता है, चीज़ें रिप्लेस हो जाएंगी, उसकी जगह पे कोई और वर्ड आप अटैच कर सकते हो। ठीक, फिर इसमें फाइंड में ही आपको एक और ऑप्शन दिया, गो टू। ठीक है, अगर आप क्या करना चाहते हो, यहीं पे गए गो टू पे क्लिक किया, ठीक है, आप किस पेज में जाना चाहते हो, किस सेक्शन में जाना चाहते हो, ठीक है, तो वो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो या यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए अभी तो मेरे पास एक ही पेज है, ठीक है, लेट सपोज इसको हम क्लोज करते हैं और हमने यहीं पे क्या किया, एक और पेज ऐड कर लिया हुआ है। ठीक है, 2 पेज मेरे पास है यहाँ पे, आप ये देखो 1 of 2 लिखा है ना, 2 पेज है। हम यहीं पे गए और गो टू ऑप्शन पे क्लिक किया, और अब हम सेकंड पेज में जाना चाहते हैं या फिर हम फर्स्ट पेज में जाना चाहते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं सेकंड पेज में जाना, तो यहाँ पे फाइंड में गए, गो टू में गए, और यहाँ पे हमने 2 लिखा और एंटर कर दिया। 2 लिख करके जैसे मैंने एंटर किया तो हम कहाँ पे आ गए, सेकंड पेज में। अब हमें अगर फर्स्ट पेज में जाना है तो यहीं पे क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और एंटर कर देंगे, हम फर्स्ट पेज में आ जाएंगे। तो गो टू का मतलब ये होता है किस पेज में जाना चाहते हो, या किस सेक्शन में जाना चाहते हो, या किस लाइन में जाना चाहते हो। जैसे कि अगर हम किसी लाइन में जाना चाहते हैं, हमने लाइन यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ और इसमें हमने लिख दिया 3rd और एंटर कर दिया। ठीक है, तो ये देखो 3rd लाइन में हम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पहुँच जाएंगे। ये देखो 3rd लाइन पे कर्सर आ गया ना हमारा। अगर आप फर्स्ट लाइन में जाना चाहते हो, यहीं पे फर्स्ट लिख के एंटर कर दोगे तो कर्सर आपका ये जो है फर्स्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये जो गो टू ऑप्शन है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे गो टू के अंदर ऑप्शंस दिए गए हैं, वैराइटीज़ दी गई हैं
कि आप पेज में जाना चाहते हो, सेक्शन में जाना चाहते हो, लाइन में जाना चाहते हो, बुक मार्क में स्विच करना है आपको, या कमेंट में स्विच करना है, फुट नोट पे। तो इस तरह से गो टू ऑप्शन बहुत सारे यहाँ पे आपको दिए गए हैं, गो टू कहाँ पे आप गो टू करना चाहते हो। ठीक, अगर जैसे बुक मार्क पे अभी कोई बुक मार्क अटैच अगर हम यहाँ पे कर दें, मान लीजिए हमने बुक मार्क इस वर्ड को सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे गए और ये बुक मार्क है, इस पे हमने लिख दिया बुक मार्क 1, ऐड करा दिया। ठीक है, अब मान लीजिए हम यहाँ पे कहीं पे है, टेक्स्ट कर्सर है हमारा, हम चाहते हैं गो टू करना कहाँ पे, बुक मार्क पे, जहाँ पे हमने बुक मार्क लगाया है वहाँ पे हम जंप करना चाहते हैं, तो गो टू पे क्लिक करेंगे, बुक मार्क को सेलेक्ट करेंगे। अब देखो दिखा रहा है कि बुक मार्क 1 है, गो टू पे क्लिक कर देंगे, तुरंत देखो वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, कर्सर हमारा सीधे वहीं पे पहुँच जाएगा जहाँ पे वो बुक मार्क अटैच किया होगा हमने। ठीक है, तो ये था यहाँ पे गो टू ऑप्शन का यूज़। कमेंट भी ऐसे ही यूज़ होगा, और फुट नोट एंड नोट भी अगर आपने कहीं पे फुट नोट एंड नोट अटैच किया होगा तो वो शो कर देगा इस तरह से। ठीक है, तो बाकी ऑप्शंस आप यूज़ करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड, एडवांस फाइंड हो गया और गो टू ऑप्शन हो गया। फाइंड और एडवांस फाइंड में कोई डिफरेंस नहीं है, सिमिलर चीज़ें हैं, बस एडवांस फाइंड में क्या हो जाता है कि मैच केस का ऑप्शन दे देता है, फाइंड होल वर्ड ओनली, यूज़ वाइल्ड कार्ड, साउंड लाइक इंग्लिश, फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म, मैच प्रीफिक्स सफिक्स, इस तरह की चीज़ें आपको शो कर देते हैं। जैसे कि हम एक बार इसको यूज़ करके भी आपको बता देते हैं। देखो जैसे ये हमारे पास पैराग्राफ है, अब हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे कोई वर्ड है, जैसे हमने CHAN इतना लिखा। ठीक, अब हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कह रहा है वी सर्च द सिलेक्शन एंड कुड नॉट फाइंड एनी मैच, इन्हें कोई मैच ऐसा नहीं मिला। ठीक है, तो अगर ये अभी भी कोई भी ऑप्शन, ये जो एडवांस वाले ऑप्शन ये चेक नहीं है, किसी में भी देखो चेक नहीं है, हम क्या करते हैं कि मैच सफिक्स, ठीक है, मैच सफिक्स पे क्लिक किया और फाइंड नेक्स्ट पे क्या किया, क्लिक। अब भी देखो फाइंड नहीं कर रहा है। ठीक है, मैच सफिक्स अभी फाइंड नहीं कर रहा है, हम करते हैं कि यहाँ पे क्लिक किया, मैच प्रीफिक्स और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, क्या आप शो कर रहा है, नहीं, ये देखो शो करने लगा ना, CHAN। प्रीफिक्स मतलब जो पहले यूज़ हुआ है उसे प्रीफिक्स कहते हैं, और बाद में जो यूज़ होता है किसी वर्ड के लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं उसको सफिक्स कहते हैं, और जो पहले यूज़ होते हैं प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैच प्रीफिक्स इसे मिल गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइंड कर दिया इसने वर्ड। ठीक है, अगर हम इसी जगह सफिक्स चेक करना चाहते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा GE और यहाँ पे फाइंड मैच सफिक्स पे क्लिक किया और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो देखो जहाँ पे भी सफिक्स में लास्ट में GE होगा वो यहाँ पे क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। तो ये मैच प्रीफिक्स और मैच सफिक्स का यूज़ होता है। प्रीफिक्स मतलब पहले, सफिक्स मतलब बाद में। ठीक है, तो अगर आपको पहले या बाद में किसी वर्ड के कुछ कैरेक्टर आपको पता है कि ये वर्ड लास्ट में जहाँ जहाँ पे भी है तो वो शो कर दे, तो ये क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। बस आपको ध्यान रखना है, पहले के लिए मैच प्रीफिक्स पे टिक करना है और बाद वाले ऑप्शन के लिए मैच सफिक्स पे। ठीक है, फिर ऐसे दिया है मैच केस। केस का मतलब होता है जैसे कैपिटल लेटर में या स्मॉल केस में, इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज लिखा। ठीक, अभी सब कैपिटल में है, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे भी शो कर रहा है, मैच केस पे क्लिक कर दिया। केस मतलब कि अगर कैपिटल लिखा है तो कैपिटल में ही होना चाहिए। यहाँ क्लिक किया, कह रहा है फिनिश, फाइंड नेक्स्ट, फिनिश है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम गए फाइंड में, एडवांस फाइंड में, चेंज पे, मैच केस पे टिक किया और फाइंड नेक्स्ट, नो रिजल्ट फाउंड, क्योंकि कैपिटल लेटर में कहीं लिखा हुआ मिल ही नहीं रहा, ये केस मैच नहीं कर रहा है, चेंज तो लिखा हुआ है। आप जब यहाँ पे आओगे तो आपको ये चेंज लिखा हुआ तो देखो दिख रहा है, ये इस जगह पे ये चेंज लिखा तो दिख रहा है, लेकिन केस नहीं मैच कर रहा। केस नहीं मैच कर रहा यानी कि कैपिटल में नहीं लिखा हुआ है। अगर यही हम स्मॉल केस में लिख दें, ठीक है, तो और फिर मैच केस पे टिक करके फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो डिस्प्ले कर देगा, ये देखो चेंज। क्यों, क्योंकि केस भी मैच करा रहे हैं हम। तो अगर आप केस भी मैच कराना चाहते हो तो इस ऑप्शन पे टिक करोगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक, फाइंड होल वर्ड ओनली, अगर सिर्फ वर्ड आपको चेक करना है इस पर टिक कर दो, फाइंड नेक्स्ट, ये देखो वर्ड को शो करने लगेगा। ठीक है, इसी तरह आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, यूज़ वाइल्ड कार्ड।
वाइल्ड कार्ड, अगर अभी तो वाइल्ड कार्ड यहाँ पे कोई यूज़ नहीं करे हुए, मतलब कि इससे मिलते जुलते वर्ड, तो इसका यूज़ अभी नहीं करेंगे, ठीक है। और फाइंड साउंड लाइक इंग्लिश, फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म्स, इनका भी यूज़ नहीं करना है, बस इतने ही ऑप्शंस आपको यहाँ पे यूज़ करने हैं, ठीक है। इग्नोर पंचुएशन, अगर पंचुएशन इग्नोर करनी है तो आप इग्नोर करके चेक कर सकते हो, तब भी शो कर देगा। इग्नोर वाइट स्पेस को इग्नोर करना है और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तब भी ये शो कर देगा। तो अलग अलग तरह के आपको ऑप्शन दिए गए जिनकी हेल्प से आप एडवांस फाइंड आउट कर सकते हो, अलग अलग सेटिंग्स अप्लाई करके आप चीज़ें क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये फाइंड ऑप्शन का यूज़ हो गया यहाँ पे। और इसके बाद रिप्लेस हो गया यहाँ पे, और क्या हो गया, गो टू ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। देन यहाँ से इसको करते हैं क्लोज, ठीक। तो फाइंड में फाइंड हो गया, एडवांस फाइंड हो गया और गो टू हो गया, ठीक है। कितने पेज आपके पास है अगर आपको ये देखना है तो यहाँ पे भी शो करता है। देन जब आप फाइंड पे क्लिक करोगे, पेजेस पे क्लिक करोगे तो 1 और यहाँ देखो 2 दिखा रहा है कि हमारे पास 2 पेजेस है, ठीक है। और अगर कोई हेडिंग होती तो यहाँ हेडिंग में वो हेडिंग को शो कर देता है। जैसे मान लीजिए इस वर्ड को सेलेक्ट करके हमने हेडिंग 1 अप्लाई किया, ठीक है। ये क्या, ये हेडिंग हो गई। अब यहाँ पे आप गए, आपने थीम यहाँ पे लिखा, ठीक, एंटर किया, तो यहाँ पे देखो 1 रिजल्ट दिखा रहा है। रिजल्ट में गए, ये देखो, ठीक है। तो ये एक हेडिंग है, ये यहाँ पे शो कर देगा। बाकी पेज कितने, किस पेज पे है ये दिखा रहा है कि सेकेंड पेज पे है हेडिंग, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट पेज है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। देन इसके बाद हम इसको नेविगेशन को क्लोज करते हैं और यहाँ पे अब आते हैं, जो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट क्या करेगा, सेलेक्ट में जब आप क्लिक करोगे, पहला ऑप्शन दिया है सेलेक्ट ऑल, इससे क्या हो जाएगा, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। फिर अगर आपको इसको डिलीट करना है, डिलीट पे क्लिक कर देंगे, सब डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड से वापस आ जाएगा। फिर हम इसी पे गए, अगर आपको क्या करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे अभी तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। जैसे हमने मान लीजिए कोई शेप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, कोई शेप ड्रॉ कर दिया हमने, और इसकी जो पोजीशन है, पोजीशन कह रहा हूँ, इसको मैंने क्या किया, सेंड बैकवर्ड कर दिया, ठीक है, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट कर दिया, ठीक। अब आप जब इस पे क्लिक कर रहे हो तो क्या उस शेप को सेलेक्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। तो उसको सेलेक्ट करने के लिए जो ऑप्शन हमारे पास दिया गया, सेलेक्ट में जाना है और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ये था हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो था सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए इस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, फॉन्ट चेंज कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो ये जो टेक्स्ट है इसको सेलेक्ट किया और इसमें भी हमने फॉन्ट चेंज कर दिया, ठीक। अब आप यहाँ पे गए, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, तो जैसे इस पर क्लिक किया तो ये करेगा क्या ऑप्शन, कि जो कर्सर हमारा जहाँ पे था, तो वो फॉर्मेटिंग जहाँ जहाँ पर भी हमारे पेज में अप्लाइड होगी, वो फॉर्मेटिंग जहाँ जहाँ पर भी हमारे पेज में अप्लाइड होगी उसको सेलेक्ट कर लेगा। लिखा है ना, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, यानी कि उस फॉर्मेटिंग के जैसी फॉर्मेटिंग जहाँ जहाँ पे भी टेक्स्ट में होगी उसको सेलेक्ट करना है, तब थर्ड ऑप्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर आप उतने पोर्शन को चाहो तो डिलीट कर सकते हो, डिलीट हो जाएगा, ठीक। कंट्रोल जेड से वापस आ जाएगा। फिर यहीं पे एक ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन आपको दिया गया है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन से क्या होता है कि यहाँ पे आपको सिलेक्शन का ऑप्शन दिखा देगा कि हमारे पास कौन कौन से शेप्स हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हैं या पिक्चर्स हैं। तो अभी हमारे पास केवल एक ऑब्जेक्ट है तो ओवल दिखा रहा है। अगर इस आइस पे क्लिक कर देंगे तो देखो ऑफ हो जाएगा, हाइड हो जाएगा ना, ये ऑब्जेक्ट शो करना है, क्लिक कर देंगे ऑब्जेक्ट शो कर देगा। इसी तरह शो करा सकते हैं और इसी तरह हाइड करा सकते हैं, शो
हाइड, शो हाइड, ठीक, शो ऑल हाइड ऑल, शो ऑल हाइड ऑल, ठीक। तो ये यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया था सिलेक्शन पेन का। तो यहाँ से आपका एडिटिंग ग्रुप भी कंप्लीट होता है। मैंने आपको अभी तक की 3 वीडियो मेरी यहाँ पे एम एस वर्ड की पड़ी हुई है। पहली जो थी उसमें क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप बताया है, दूसरे में पैराग्राफ बताया है, तीसरे में आपको स्टाइल्स और एडिटिंग ग्रुप बताया है। यहाँ से एम एस वर्ड में होम टैब पूरा आपका यहाँ से कंप्लीट होता है, ठीक है। अब अगर होम टैब में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा, दूसरी वीडियो उसके रिगार्डिंग बता दूंगा या कुछ और डिटेल में उसको डीप में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगली जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम आपको बताएंगे इंसर्ट टैब, ठीक है। नया जो टैब है इंसर्ट टैब, उसको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू एंड बाय बाय।